बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, जो कि 2024 में जो भी चैप्टर्स इसमें आएंगे, जो जो रिड्यूस हो गया है सिलेबस या जो जो सिलेबस में आना है, उसके बारे में आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए इसमें हमारे पास पहले देखिए चैप्टर नंबर 1 जो है सॉल्यूशन, उसमें हमारे पास कौन कौन से पार्ट है ये देखते हैं। देखिए हमारे पास जो है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में पहले आएगा इसमें सॉल्युबिलिटी गैसेस इन लिक्विड्स, ठीक है, एटॉमिक नंबर, प्रॉपर्टी, रिलेटिव प्रेशर एंड वेपर प्रेशर। उसके बाद आएगा आपका राउट्स लॉ, कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, फॉर्म फ्रॉम सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, यानी आपको वो कंडीशन पढ़नी है जिसमें सॉलिड एंड लिक्विड की कंडीशन होगी। सॉलिड सॉल्यूशन के बारे में आपको पढ़ना है और राउट्स लॉ के बारे में पढ़ना है, केवल इतना ही आपको इसमें देखना है। इसी तरीके से चैप्टर नंबर 3 में जो यूनिट सेकंड है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसमें हम देखेंगे। तो इसमें है हमारे पास ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, ओके, इसमें आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में ही पढ़ना है। उसके बाद कॉरलॉश लॉ, कॉरलॉश लॉ के बारे में जो न्यूमेरिकल्स हैं इसके, और ये रूल क्या कहलाता है। न्यूमेरिकल ज़्यादा नहीं आने हैं, बस कॉरलॉश लॉ की आप माइग्रेटिंग आयन के ऊपर देख लेना है। कंडक्टिविटी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के लिए आपको देखना है इसकी कंडक्टिविटी जो होती है क्या होती है, उसकी डेफिनेशंस। ड्राई सेल के बारे में पढ़ना है और गिब्स एनर्जी के बारे में पढ़ना है, जो कि ईएमएफ निकालना होगा, तो उसमें रिलेशन क्या है इसका, उसके बारे में देखना है। उसके बाद स्पेसिफिक एंड मोलर कंडक्टिविटी देखना है, चेंज इन कंडक्टिविटी देखना है, गैल्वेनिक आइसोलेशन और इसके लॉ देखने हैं, ठीक है ना। उसके बाद गैल्वेनिक सेल देखना है, ओके। गैल्वेनिक सेल में हमारे जितने भी फैराडे लॉ है वो देखने हैं। उसके बाद केमिकल काइनेटिक्स में हमें चैप्टर नंबर जो 4 है, जो कि इसमें यूनिट थर्ड है, उसमें आपको देखना है एवरेज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, वेलोसिटी लॉ देखना है, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट देखना है, इंटीग्रेटेड वेलोसिटी इक्वेशन ऑफ हाफ लाइफ, यानी इसके ऊपर जो भी आपने पढ़ा है थ्योरी वो देखनी है, हाफ लाइफ का क्या रिलेशन है, और न्यूमेरिकल देख लेना एक आध। एक्टिवेशन एनर्जी, उसके बाद फैक्टर देखने हैं, इसमें कंसंट्रेशन है, टेम्परेचर और कैटालिस्ट का क्या क्या इफेक्ट होता है वो आपको उसके बारे में पढ़ना है। फिर आपको ऑर्डर देखना है, ऑर्डर में आपको 0, 1 और 2 ऑर्डर की रिएक्शन को देखना है। उसके बाद कंसेप्ट ऑफ कोलाइजन थ्योरी, इसमें आपको केवल थ्योरी के बारे में देखना है, जो भी इसमें कंसेप्ट है कोलाइजन थ्योरी का वो देखना है। और आर्हेनियस इक्वेशन जो है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि आर्हेनियस इक्वेशन क्या होती है। इसके बाद डी एफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में हम देखेंगे ट्रेंड्स, जो ट्रेंड्स है, जैसे हम जब किसी भी पीरियोडिक टेबल में किसी वर्ग में या पीरियड्स में जाते हैं तो ऊपर से नीचे और लेफ्ट टू राइट चाहे चेंजेस होते हैं उसके बारे में पढ़ना है। फिर मेटेलिक प्रॉपर्टीज आपको देखनी है, ठीक है, जैसे कि पैरामैग्नेटिक है या फेरोमैग्नेटिक है या एंटी फेरोमैग्नेटिक है, ओके, या डाई मैग्नेटिक है, ये सब चीज़ें देखना है आपको। कैटलिस्ट प्रॉपर्टी देखनी है। और उसके बाद कन्फिग्रेशन में आपको जो जो एक्सेप्शन वाले कन्फिग्रेशन है वो देखने हैं, जैसे कॉपर का है, क्रोमियम का है, ये आपको स्पेशल देखना है, मतलब 30 एटॉमिक नंबर तक के आपको स्पेशल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन याद करनी है। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन मेटल, इसमें आपको जो भी अवेलेबिलिटी है कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग ट्रांजिशन मेटल जैसे जैसे जाती है वो आपको उसके बारे में पढ़ना है। ऑक्सीजन स्टेट निकालने के बारे में इसमें आएगा, और प्रिपरेशन जो प्रॉपर्टीज़ है पोटेशियम डाइक्रोमेट की और पोटेशियम परमैंगनेट की वो आपको देखना है। फिर यूनिट 5 में आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, उसके बारे में आपको लीगेंड के बारे में पढ़ना है, कौन कौन से लीगेंड्स हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़, फिर आईयूपीएसी नेम्स जो हैं रूल के अकॉर्डिंग, ये सब आपको देखने हैं, और नोमेनक्लेचर भी, ठीक है। इसके बाद आता है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, यूनिट 6 में आपको इसके बारे में पढ़ना है, जैसे एक तो नोमेनक्लेचर जो जो आईयूपीएसी नेम्स के रिस्पेक्ट में है वो देखने हैं, और आपको कुछ कंपाउंड्स हैं जैसे डाइक्लोरोमीथेन है, ट्राइक्लोरोमीथेन है, टेट्राक्लोरोमीथेन है, आइडोफॉर्म है, फ्रीऑन्स है, डीडीटी है, और इनके यूजेस जो भी इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट के रिस्पेक्ट में होते हैं वो सब आपको देखते हैं। और मैकेनिज्म आपको स्पेशली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखनी है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जितनी भी रिएक्शंस हैं वो आपको देखनी है, इसके अलावा और कुछ नहीं देखना है। इसी तरीके से आप एल्कोहल, फिनॉल और ईथर में आप देखेंगे तो देखेंगे आपका न्यूमेनक्लेचर, उनके स्ट्रक्चर्स, डिहाइड्रेशन देखना है एल्कोहल की, और एसिडिक नेचर देखना है फिनॉल का। फिर आप आएंगे एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, चैप्टर नंबर जो यूनिट 8 है उसमें आपको इनकी नोमेनक्लेचर देखते हैं, ठीक है ना, कौन कौन से, एल्डिहाइड की, कीटोन की और कार्बोक्सिलिक एसिड की। फिर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एल्डिहाइड और कीटोन की देखनी है, केवल न्यूक्लियोफिलिक, ओके। अमीन्स में आपको
अमीन्स में आपको न्यूमेनक्लेचर याद करने हैं और प्रिपरेशन ऑफ मेथड्स जो भी है इसके अमीन बनाने के, ठीक है ना, जैसे बेंजीन अमीन है या फिर एल्किल अमीन है, उनको आपको देखना है। डाइएजोनियम सॉल्ट की प्रिपरेशन, उनके सिंथेटिक इंपॉर्टेंस और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और आइडेंटिफिकेशन प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमीन को किस तरह से किया जाता है वो आपको देखना है। बायोमोलिक्यूल में कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे, डी एल कन्फिग्रेशन, ओलिगोसैकेराइड, स्पेशलाइज्ड सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज, पॉलीसैकेराइड लाइक स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन, इनकी इंपॉर्टेंस क्या क्या है, और मोनोसैकेराइड्स में ये किस तरीके से बिहेव करते हैं, इनका करेक्टर्स, ओके, इनकी स्ट्रक्चर्स में जो फिशर स्ट्रक्चर्स है, हावर्थ फॉर्म्स हैं, उनको आपको देखना है। प्रोटीन में प्राइमरी इंट्रोडक्शन ऑफ अमीनो एसिड्स हैं, पेप्टाइड कैस बॉन्ड कैसे बनता है, पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन के बारे में, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स हैं प्रोटीन का, और उनके बारे में आपको देखना है। स्पेशली एंजाइम्स और हार्मोन्स के बारे में भी थोड़ा आप पढ़ लेना कि हार्मोन्स क्या होते हैं, ओके, ये आपने 10th में भी पढ़ा होगा। वाइटामिन्स में क्लासिफिकेशन एंड फंक्शन देखना है, और न्यूक्लिक एसिड्स में आपको डीएनए और आरएनए के बारे में पढ़ना है। तो ये था सिलेबस केमिस्ट्री का जो कि आपको इससे तैयार करना है। बाकी सारा जो है आपको पीडीएफ में है ऑलरेडी, आप उसकी डाउनलोड करके भी निकाल सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।